हम बात कर रहे हैं नीति आयोग ने विकसित भारत के लिए जो एआई रोड मैप बनाया है उसमें क्या गैप बताए हैं। खुद नीति आयोग ने ही गैप्स बताए हैं, तो वो क्या हैं और उनको हम कैसे फिल कर सकते हैं, इस पे एक नज़र डालना और साथ ही ये समझना कि जो हमारा यूथ है इस वक्त जो वर्कफोर्स में लोग आए नहीं हैं या नए नए आए हैं वो अपने आप को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। कुछ जो चैलेंजेस जो गैप्स बताए हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ भी बताई हैं नीति आयोग ने जहाँ पे कि ये सबसे पहले अडॉप्ट किया जा सकता है और इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जैसे उसमें बैंकिंग सेक्टर है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें फार्मा है और उसमें ऑटोमोबाइल है। ये चार ऐसे सेक्टर हैं जिस पर नीति आयोग ने खासा जोर दिया है, जहां एआई से अडॉप्ट करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये भी बताया है। तो ये बताइए कनिष्क कि जो हमारा यूथ इस वक्त है, कॉलेज में है, स्कूल में है, अब आने वाले समय में वो हमारे वर्कफोर्स में ऐड होगा, इन तमाम चीज़ों को उसके लिए इस वक्त समझने की क्या बात है? देखिए आजकल के जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या अभी चाह रहे हैं कि भाई जॉब हमें मिले, तो काफ़ी काफ़ी उनको समझ है कि वो समझते हैं कि एआई क्या है, कोशिश कर रहे हैं एआई सीखने के लिए। तो एक तो उनके पास संसाधन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि आज मैं पाइथन मेरी एक लैंग्वेज है और मैं वो सीखना चाहता हूँ और मैंने कोर्स शुरू कर दिया। आजकल काफ़ी ऑनलाइन स्रोत हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है, काफ़ी हैं। स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम हैं, जैसे अंकुश ने बताया। बट फिर भी वो सक्सेसफुल क्या रहता है, क्योंकि वो डरता है बच्चा। तो हमें उसके लिए एक ऐसे प्रोग्राम तैयार करने पड़ेंगे, कोर्स तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, जो कि ईज़िली हो। तो एआई का उसमें इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता होती है, वो अलग-अलग होती है। तो एआई का इस्तेमाल करके मैं पता कर सकता हूँ कि भई मैं उस बच्चे की सीखने की क्षमता कितनी है। क्या वो सही बच्चा है जो एआई का करे? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही एआई में एक्सपर्ट बने और उसको किसी और तरीके में वो अच्छा हो और वहाँ पर वो इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए अगर मैं छोटे-छोटे कार्यक्रम बनाऊँ और उनको कॉन्फिडेंस दूँ कि ये कार्यक्रम आप अच्छे से पूरा कर सकते हो, आप सर्टिफ़ाई हो, और उसके लिए एक जॉब का पाथ भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि इंसेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी में पब्लिक ऑब्वियसली प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों मिलके काम करना पड़ेगा, इसमें सरकार को भी और हमारे बड़ी-बड़ी संस्थाओं जो हमारी हैं, उनको सबको मिलके साथ में काम करना पड़ेगा और ऐसे कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे जो कर सकें। और ऐसा हमारा काफ़ी युवा है, जो अभी शुरुआती दौर में नहीं है, उसको 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, उसको डर है कि मेरी जॉब चली जाएगी, मैं कैसे एआई को इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो हमें उस युवा को भी देखना पड़ेगा, जो अभी डरा हुआ है कि भई मेरी जॉब चली तो नहीं जाएगी एआई के द्वारा। तो क्या वो एआई का इस्तेमाल करके अपने काम के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? अंकुश ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है एआई का, बाकी तमाम बिजनेसेस की तरह हमें इसको लेना चाहिए और अब तो इंडिया में भी लोगों को ये बात समझ में आने लगी है। हर काम सरकार नहीं करने वाली, सरकार इनेबलर हो सकती है, सरकार फैसिलिटेटर हो सकती है, माहौल बनाने में मदद कर सकती है। जैसे 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया, हमारे यहाँ एआई समिट्स हो रहे हैं, तो और भी तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये पूरा माहौल बनाने के लिए, चूंकि आप इसके इनसाइड में हैं, इनसाइडर हैं, तो आप बता सकते हैं कि दो चार चीज़ें जिनकी फौरी तौर पर ज़रूरत है या जो किया जाए तो पॉजिटिवली हम उस दिशा में बढ़ पाएंगे जो हमें नीति आयोग कह रहा है। हम्म पहले तो मैं बोलूंगा कि जैसे क्वेश्चन था कि हम मिस तो नहीं कर गए, नंबर वन नहीं है, ऑल दैट। तो मुझे लगता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यस, कुछ न्यूज, कुछ कंपनीज काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन जल्दी आप देखोगे जो क्लास में फर्स्ट आता है कि क्या वही सक्सेसफुल होता है लॉन्ग रन में, जहाँ पे मैटर करता है। और जितने भी ये एआई की कंपनी सक्सेसफुल हुई हैं, तो क्या उनके प्रोडक्ट्स मास में रियल यूज केस में अडॉप्ट हुए हैं? क्या हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, एंड अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो गए, तो नहीं हुए, है ना। स्केल में अडॉप्शन नहीं हुई जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो उसमें तो अभी कोई भी नंबर वन नहीं है, तो उसमें हम बन सकते।
है ना, मुझे लगता है कि पहले आप पूछ रहे कि क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि पहले हमें डर वगैरह अगर कोई है वो निकाल देना चाहिए, कि हमें मानना चाहिए कि ये एक बेस इनेबलर है, जैसे मोबाइल है, जैसे इंटरनेट है, जैसे कंप्यूटर है, हम उसकी बात तो नहीं करते, तो एआई की भी बात ना करें। वो देखें कि जिस अलग अलग सेक्टर्स में, जिस जिस फील्ड में हो, जो जो आपने पढ़ाई की है, लीगल पढ़े हो, हेल्थ केयर या कोई भी, उसमें एआई कैसे यूज हो सकता है। और ये मान के चलो, आप रिपोर्ट्स पढ़ लो, और ये मान के चलो कोई ना कोई यूज केसेस उसमें हैं जिसमें एआई का बेनिफिशियल हो सकता है। और अगेन, सबको एआई की टेक्नोलॉजी नहीं बनानी, वो कुछ लोग होंगे उनको पता है ना, जो पीएचडी कर रहे होंगे या इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, लेकिन एप्लीकेशंस बनाना, वाइब कोडिंग सबने सुना होगा आजकल, राइट। मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज में, इवन कि हमारे प्लेटफॉर्म में आप बोल के भी एआई एप्लीकेशन, एआई एजेंट्स बना सकते हैं। और कल मैं आपको बताऊं, अराउंड 10,000 एआई एप्लीकेशंस कल लोगों ने बंगाल में बनाई हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, टेक्नो बिलियन एआई से। तो लोग बना रहे हैं, राइट। तो बस आप शुरू करें। सीखना भी आसान है, जैसे यूडमी में, स्किल इंडिया में जाओ, हमारा भी एक प्रोग्राम है, कोड ओवर सर्टिफाइड एआई प्रोफेशनल, 2 घंटे का। आप वो सीखो, समझो, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए एप्लीकेशन बनाओ। जो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि बड़ा आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, आपको कोई गाइड नहीं। आप सीखो और आप खुद बनाओ। एक बार गलती करोगे, दूसरी बार गलती करोगे, 1 2 3 4 दिन, हफ्ते में, महीने में यू कैन बिकम एआई एप्लीकेशन डेवलपर। तो मुझे लगता है जी आज अगर कोई सुन रहा है तो आज ही शुरू करो। सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म नहीं, काफी प्लेटफॉर्म्स, एक लवेबल भी है, सुना है मैंने, कभी यूज नहीं किया। जी तो जी आप सोचो, प्रॉब्लम सोचो। बिल्कुल सही बात है। अब वो वक्त आ गया है कि आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ केसेस आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। बड़े लेवल पे फंडामेंटल्स तैयार करने का काम बड़े लोगों का है, और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनका भी अगर आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि हमारी दिली तमन्ना ये है कि हम अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल करें, और जो बात कही जाती है थियोरेटिकली वो बात यही है कि हमारा अपना डेटा सेंटर हो। नीति आयोग ने भी कहा है कि आपका अपना सॉवरिन डेटा होना चाहिए। प्राइवेसी हमारी जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े लोग इसको डील करेंगे। लेकिन हम जो छोटे छोटे लोग हैं, जो आम लोग हैं, हमें एआई का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय एआई का होगा। और मतलब सब कुछ, हाँ ये डर ज़रूर है कि हम एआई के कंज्यूमर ही बन के ना रह जाएं, बल्कि एआई से हम अपनी जीडीपी बढ़ाएं और एआई से हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी। ये ज़रूर एक तमन्ना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।